नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और नए ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से खूबसूरत स्थान जो हमारे जोगिंदरनगर सब डिवीज़न के अंतर्गत आता है, मैं उससे आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ भभोरी माता मंदिर की। भभोरी माता मंदिर के मैं प्रांगण में पहुँच चुका हूँ। और यहाँ की अगर हम बात करें तो भभोरी माता का मंदिर जो है वो बेहद ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य से ये बेहद खूबसूरत स्थान है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका क्या इतिहास है, जैसा कि मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से पता किया है। तो आइए, सबसे पहले तो हम माता जी के दर्शन करते हैं। आप भी मेरे साथ माता भभोरी का आशीर्वाद लें, और माता आपको आपकी मनोकामना, आपको अपना आशीर्वाद दे। ऐसे मैं आप सबसे कामना माता जी से कामना करता हूँ। तो जैसा मैं बात कर रहा था, माता भभोरी माता का ये दरबार है। और अगर हम इसको प्राकृतिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें या ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इसका एक अपना इतिहास है। और जैसे मैंने यहाँ के स्थानीय पुजारी से और जो यहाँ के प्रबंधक हैं, अभी यहाँ फिजिकली मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैंने टेलीफोनिकली उनसे बातचीत की तो उन्होंने जो मेरे को जानकारी दी है, तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर का एक बहुत पुराना इतिहास है। ये माता जो है वो भरमौर से लाई गई है, और भरमौर से आने के कारण इसका नाम भभोरी पड़ा है। लेकिन यहाँ पर मंदिर से हार्डली 300-400 मीटर दूर आगे जाके एक राजाओं का बेड़ा होता था। और जब राजा यहाँ आए थे तो अपने साथ जो है वो माता को भी लेके आए थे। तो माता जी की यहाँ स्थापना उन्होंने की थी। तो और इस माता की जो प्रसिद्धि है, क्योंकि जो हमारा कांगड़ा है और जो हमारा मंडी जिला है, यहाँ की वो कुल देवी भी है। तो यहाँ के इस मंदिर के प्रति हमारे इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आस्था है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये माता जी का एक इतिहास है। और साथ में ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल एक बहुत ऊंचाई पर स्थित जो जोगिंदरनगर सब डिवीज़न का मैं कहूँ तो सबसे ऊंचा स्थान है। और अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1800 मीटर, यानी कि हम 4,500 से 5,000 फीट की हाइट पर हम यहाँ खड़े हैं। और यहाँ से अगर हम प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बात करें तो ये बेहद खूबसूरत जगह है। इसके चारों ओर पूरा जोगिंदरनगर सब डिवीज़न जो है वो फैला हुआ है। अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि ऊपर जो आप देख रहे होंगे बिल्कुल बर्फ़ की ये पहाड़ है, ये धौलाधार पर्वतमाला है। इसके नीचे जो है बरोट घाटी है, और उसके नीचे जो है ये जोगिंदरनगर का जो हमारा शहर है, शानन प्रोजेक्ट है, इसके आसपास के जो गांव हैं, आबादी है, वो आपको नज़र आ रही होगी। और अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ जाएं तो अभी क्योंकि मौसम बिल्कुल इतना क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन ये जो एरिया पड़ता है ये पूरा कांगड़ा वैली, जिसका हम जयसिंहपुर बोलेंगे, चढ़ियार वैली बोलेंगे, बैजनाथ बोलेंगे, पालनपुर वैली बोलेंगे, साथ में संधोल एरिया है, वो यहाँ से दिखाई देता है। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। और बेहद स्वच्छ वातावरण है, साफ़ सुथरा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, कोई शोर शराबा नहीं है, शहरी क्षेत्र से बिल्कुल शांत है। और जैसे हमने माता जी के दर्शन किए और उसके बाद जो एक शांति का एक अलग तरह से अनुभूति हो रही है। तो ये इस प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से ये इस क्षेत्र की महत्वता है। लेकिन इसी स्थान को सिकंदर, जब सिकंदर इतिहास के पन्नों को अगर हम जाएं तो उसको हम देखते हैं तो सिकंदर जब यहाँ आया था तो माना जाता है, कहा जाता है, इतिहास के पन्ने कहते हैं, जैसे कि मैंने स्थानीय लोगों से बात की, वो भी बता रहे थे कि इस धार, ये जो पूरी धार है, इसको सिकंदर धार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक सिकंदर ने जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी, यहाँ तक वो पहुँचे थे। वो सिकंदर से भी ये इसका इतिहास जो है वो इस क्षेत्र का जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आगे एक जो है वो जैसे मैंने पहले बताया, एक छोटा सा वहाँ पे राजाओं का बेड़ा होता था। अब वहाँ पे वो चीज़ तो नहीं रही है, लेकिन वहाँ पे खंडर जैसे वो पत्थर अभी वहाँ मौजूद हैं। वो अवशेष ये बताते हैं कि यहाँ किसी वक्त जो है यहाँ पे राजाओं का जो है यहाँ पे शासन होता था।
तो आज आपको मैंने रूबरू करवाया भभौरी माता मंदिर से। तो आप लोगों से भी यही निवेदन रहेगा, आप भी इस खूबसूरत स्थान पर आएँ। आने के लिए यहाँ पे सड़क निकल चुकी है, सड़क थोड़ी सी जो है वो संकरी है और चढ़ाई है, तो इसमें बड़ा वाहन जो है वो आसानी से आ सकता है, छोटे वाहन में अभी दिक्कत है क्योंकि यहाँ चढ़ाई जो है उस तरह की है। तो अगर आप ट्रैकिंग करते हुए आना चाहें तो आप नीचे खुड्डी से जो है वो 2 से 3 किलोमीटर का जो है ट्रैक यहाँ बनता है, तो आप वो ट्रैक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बैठ के आप जो है प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका मैं भभौरी माता मंदिर के प्रांगण से यही कहते हुए कि आप भी आएँ, इस माँ के दर्शन करें, साथ में यहाँ के प्रकृति का नज़ारा लें और साथ में जो है जो यहाँ के इतिहास है उससे भी रूबरू हुए। तो आप सबको एक बार फिर से भभौरी माता मंदिर से इतना ही, सबको नमस्कार, जय हिंद।